सोशल मीडिया पर आपने डॉली की टफरी को कई बार देखा होगा। तो चलिए आज मैं बस्तर के बीजापुर से ऐसी एक छोटी सी दुकान की कहानी दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं रंजन दास और मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको एक छोटी सी कहानी दिखाने जा रहा हूँ। दरअसल ये छोटी सी कहानी एक छोटी सी दुकान की है और इस दुकान के मालिक है राजू भैया, जिन्हें पूरा बीजापुर जानता है। और इनकी एक खासियत है कि ये 20 सालों से बीजापुर, जो काफी नक्सल प्रभावित जिला है, और इस बीजापुर में 20 सालों से पूड़ी छोले की दुकान लगाते आ रहे हैं और यही उनकी पहचान भी है। और मुझे लगता है कि इनकी कहानी दिखानी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक स्टोरी होती है। और उन स्टोरी को अगर दिखाया जाए तो शायद उसमें हमें कुछ प्रेरणाप्रद कुछ बातें उसमें निकल कर आ जाए। तो इसी उद्देश्य से मैं इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा हूँ। पहले तो इधर मैं दिखाना चाहूंगा, जो देख रहे कढ़ाई पे पूड़ी तल रहे हैं, ये है दरअसल राजू भैया। और बीजापुर के लगभग सभी जितने पूड़ी प्रेमी है वो इन्हें अच्छे से जानते हैं। राजू भैया, दाढ़ी पक गई है पूरी? जी भैया, काफी समय हो गया। ऐसा? जी जी। और इधर भाभी भाभी का नाम नहीं जान रहा हूँ। सुनीता गुप्ता। सुनीता जी। भाभी नमस्ते। ओ, भाभी बेलती है और आप तलते हैं? अभी वो बेचती है, मैं करता हूँ, बच्चे लोग साथ देते हैं। अच्छा, तो चलिए इस छोटे से रिपोर्ट पे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राजू भैया हालांकि बिजी है, इसी दरमियान हम थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राजू भैया, जी। 20 साल पहले का बीजापुर कैसा था? 20 साल पहले तो भैया बिल्कुल बहुत ही पीछे था बीजापुर। कैसा था? कुछ यहाँ था ही नहीं। 20 साल पहले जब मैं यहाँ आया कुछ भी नहीं था, छोटा सा पतला सा रोड था और 2 बसें वही, हाँ जी, स्टेट ट्रांसपोर्ट होती, 2 बसें चलती थी उस समय। कितनी बसें चलती? 2 बसें चलती थी स्टेट ट्रांसपोर्ट की। उस समय साधन भी कोई यहाँ सही नहीं था। यहाँ में धीरे धीरे आके ठेला लगाना चालू किया, धीरे धीरे लोगों से परिचय हुआ, धीरे धीरे आज की स्थिति पे ये है हमारा। 20 साल हो गया हमको जी। तो 20 साल पहले भी ठेला लगाते थे, अभी भी ठेला? जी अभी भी ठेले लगा रहे हैं। उन्नति ज्यादा नहीं हुआ? उन्नति मेरा भी ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर ग्राहकों का प्रेम मिलेगा तो हो जाएगा। अभी तो पॉपुलेशन बढ़ी है, बैंक है, दुकानें खुली है। जी जी। तब ऐसी तो परिस्थिति नहीं थी, तो कितने कस्टमर आते रहे होंगे? उस समय तो कम थे, अभी खैर बढ़ गए हैं कस्टमर। तब क्या रेट रहता था पूरी का? उस समय तो 20 रुपए प्लेट चलता था, अभी 30 रुपए प्लेट हो 20 गया साल है। पहले? जी। 20 साल पहले 20 रुपए कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? कुछ नहीं जाता था, 20 रुपए चलता ही था पूरी। चलता था? जी ऐसा? जी। शुरुआत कितने से की थी? 20 लेकिन रुपए से वही की? था, साइज थोड़ा छोटा रहता था। अभी क्या साइज भी थोड़ा बढ़ा दिया हूँ और 4 कर दिया, अभी 30 का 4 चल रहा है जी। अच्छा, बीजापुर में आपकी पूड़ी का काफी जिक्र होता है। मैं भी जब यहाँ आया तो केवल आप ही का जिक्र काफी सुना। जी। ऐसी क्या खास बात है? अब खास बात वही है, अपन बढ़िया शुद्ध घर का आटा चलाते हैं, बढ़िया घर बेलन से बेलता है पूरी, और लोग मशीन से दबा के बनाते हैं, कुछ मशीन वाला सिस्टम, इसलिए टेस्ट रहता है। हमारा सब्जी में भी टेस्ट रहेगा जी। जो पुराना पैटर्न है वही? जी जी वही पैटर्न है। दही चटनी है, टमाटर चटनी है, सब्जी है, पूरी है। तो ऐसा ख्याल क्यों आया कि 20 साल पहले कि आप दूसरा, उस समय नौकरियों के भी अवसर होते थे, जी जी। कई सारे मौके मिलते थे, दूसरा ठेकेदारी भी, बहुत लोग ठेकेदारी करके भी आगे बढ़े, तो आपने क्यों सोचा कि इसी के धंधे को ही करना है? अब ये क्या है, मैं अकेला था उस समय, हम 2 ही लोग थे मियां बीवी। नहीं शादी हो गई थी, हम 2 ही लोग थे, बच्चे कोई थे नहीं। अभी क्या बच्चे साथ देने वाले हो गए, तो सबके सब ऐसे अपना चला रहे हैं सब मिलके जी। तो राजू भैया से आगे चर्चा जारी रहेगी। भाभी से बात करते। भाभी पहले तो नमस्ते। घर में भी जिम्मेदारी संभाल रहे, यहाँ पर भी? क्या? घर में भी संभाल रहे? घर में भी संभाल रहे हैं, दुकान में भी संभाल रहे हैं। अच्छा। यहाँ से जाने के बाद घर में करते हैं पूरा काम, पहले दुकान का देख करते हैं पूरा शुरुआत काम। कैसे हुई थी? शुरुआत में कैसा लगता था आपको? शुरुआत में जब नया नया दुकान खोले थे? नया नया दुकान खोले थे तब घर में बेलते थे पूड़ी, लाते थे ठेला में। हाँ। और अभी क्या है, जो दुकानी में बेल रहे हैं, दुकानी में निकल रहा है पूड़ी। तो आप लोग साथ में काम करते तो झगड़ते कब हो? नहीं झगड़ते हैं। ऐसा नहीं बोलते ना, थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है? नहीं, कभी कभी कुछ हो जाता है बात। अच्छा, कभी कभी हो जाता है। तो पूरी जल जाता है। ये एक मजेदार बात है। थोड़े थोड़े किस्से कहानी हर किसी के जीवन में होते हैं। दुकान चलाते साथ में पूरी जल जाता है तो थोड़े झगड़े हो जाते हैं। तो राजू भैया जी, थोड़ा 20 साल पहले जाएंगे, कितना संघर्ष था उस समय? अरे बहुत बड़ा संघर्ष झेले भैया। जब यहाँ मैं आया तो आपको बोलने से, बहुत छोटा सा रूम में मैं यहाँ रहा थे, और बहुत मैंने गंभीर मैंने परिस्थिति को यहाँ मैं झेला हूँ, मैं जाना हूँ। आज अब इस स्थिति पे अब मैं आया हूँ, उस समय उतना ठीक ठाक नहीं था समय मेरा। अभी थोड़ा जब सब हेल्प करने लगे हैं, थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा मैंने रिलैक्स लगा। ये घर में क्या परेशानी चलती थी जब शुरुआत की? घर में परेशानी का, एक तो छोटा सा रूम था किराए का, किराए में अभी भी हूँ।
किराए का छोटा अभी भी किराए में हो? 20 साल से दुकान लगा रहे, मेहनत कर रहे हैं, पर खुद का घर नहीं बना पाए। जी जी घर नहीं बना पाया, लेकिन अभी जो है अब सोच रहे हैं, अब बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। जमीन वमीन ले लिए घर? जमीन लिया था, लेकिन वो जमीन थोड़ा सा लफड़े की पड़ी है, नहीं हो पाया जी। नहीं हो पाया। जी तो घर का सपना पूरा घर नहीं पूरा नहीं हुआ, लेकिन होएगा अब धीरे से। एक औरत के लिए घर का सपना काफी अहम होता है, घर नहीं बना पाए हैं। अभी तक घर नहीं बना पाए हैं ना। अब घर बन जाएगा तो ठीक रहेगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दिक्कत है। मेरे बीमारी में पैसा बहुत कमाए अच्छा है कि बीमारी में पैसा बहुत ज्यादा लग गया ना। और कोई दूसरी कमाई का जरिया नहीं रहा? कुछ यही जरिया है, कोई और जरिया ही नहीं है। बच्चे कितने हो अभी? 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं। हाँ। काम में हाथ बटा रहे हैं। काम में हाथ बटा रहा है। 2 स्कूल चले जाते, एक का हो गया है, कॉलेज कर रहा है बड़ा वाले का, तो अब चल रहा है सब। आपकी क्या ख्वाहिश है आगे? अरे मैं ये खाली बोल रही हूँ, घर बन जाए मेरा, दुकान खुद का हो जाए, बस सब अच्छा हो जाएगा। फिर अब बच्चे बड़े बड़े हुए हैं तो थोड़ा हो ही जाएगा। अभी है जब तक परेशानी है। 20 साल से सफर कर रहे हैं, इसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। भाभी के अरमान है कि एक घर बन जाए, एक दुकान दुरुस्त हो जाए। ये किराए की जगह है कि क्या है? ये किराए की है। कितना देते हो किराया? ये 3000 रुपये थे। 3000? जी जी। तो जब शुरू किए थे तभी भी किराए में थे क्या? उस समय तो ये रोड वाले लेते थे, जो नगर पंचायत का रहता है वो लोग लेते थे। हाँ, उस समय 10 रुपया देता था रोज आज का। भी इतना चलते चलते पूछना चाहूंगा, इतना लंबा समय हो गया, जी। उम्र भी बढ़ गई, जी जी फिर भी संघर्ष किए जा रहे अब क्या करोगे, करना पड़ेगा। हैं। मजा है संघर्ष में? हाँ संघर्ष में मजा तो है। देखिए, मैं आपको ये रिपोर्ट इसलिए बना रहा था कि जी। आपसे कुछ लोगों को प्रेरणा मिले जो जीवन में बार बार हार जी 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 उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहिए? उनके लिए यही मैसेज करूंगा, छोड़ना चाहूंगा कि बढ़िया आगे बढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेहनत करना ही जी जी शॉर्टकट नहीं है। हाँ, शॉर्टकट में क्या रखा है मेहनत करोगे थोड़ा चैन से सोओगे, आराम से खाओगे, चैन से नींद आएगा, समझे। अपना 2 रोटी कमाए, घर गए, खा पी के सो यार। देखिए, आंखों पे चश्मा, पकी हुई दाढ़ी और मुस्कुराता चेहरा, हाथ में ये पूरी तल रहे, यहाँ देख रहे। दरअसल राजू भैया से मैं इस रिपोर्ट को इसलिए तैयार करा था, राजू भैया से मैं काफी दिन से मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था। छोटी सी रिपोर्ट थी, लेकिन एक अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि लाइफ में कभी भी अपना पैशन नहीं खोना चाहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और शॉर्टकट तो है नहीं सक्सेस का, ये इनका कहना है। तो इस छोटी सी दुकान पे मैं अक्सर नाश्ता करने आता हूँ, इनसे बात करने का काफी मन था, आज बात भी किया, भाभी से भी मुलाकात अच्छे से हो गई, बातचीत हो गई। और 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनका घर नहीं है, इनकी दुकान भी आज भी किराए पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि इनसे हमें तो इतनी सीख मिलती है कि लाइफ में हमें कभी पैशन नहीं खोना चाहिए। अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, तो ज्यादा जज्बाती मत होइए, कोशिश करते रहिए। तो मिला, और ये बात उनसे सुनने को मिली। छोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिएगा। धन्यवाद।